एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि अरुण ने पूजा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती की थी। एपिसोड 2 की शुरुआत भी उसी रात के बाद से होती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि अरुण को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं होता। अरुण को लगता है कि अब तो शादी हो चुकी है, इसलिए पूजा पर उसका हक है। उसके लिए जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं था, बल्कि वह उसे एक नॉर्मल पति पत्नी के रिश्ते का हिस्सा समझता है। लेकिन दूसरी तरफ पूजा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो समझ नहीं पा रही होती कि उसके साथ जो हुआ उसे वो कैसे एक्सेप्ट करे। पूजा लगातार रो रही होती है। उसके लिए ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसकी मर्जी के बिना हुआ था। इसी वजह से पूजा उसे एक बहुत बड़ा अपराध मानती है। उसका भरोसा टूट चुका होता है और वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर पा रही होती है। पूजा को रोता देख अरुण उसे समझाने और चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण की प्रॉब्लम ये थी कि वो पूजा के दर्द को समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो ये मानकर चल रहा था कि शादी के बाद ये सब होना ही चाहिए। इसी वजह से अरुण और पूजा के बीच दूरियां बढ़ने लगती। अपने आप को बचाने के लिए पूजा रूम से बाहर निकल आती है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि घर में बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। ऐसे में पूजा किसी को कुछ बता नहीं पाती। उसके अंदर का दर्द सिर्फ उसी के अंदर ही दबा रह जाता है। तभी अरुण बाहर आता है और पूजा को दोबारा कमरे में ले जाता है। उसकी हालत पहले से बहुत ख़राब थी। वो डर चुकी थी और इमोशनली पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन अरुण उसकी फीलिंग को समझने के बजाय सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने में लगा रहता है। जो कुछ पूजा के साथ हो रहा था उसे वो अंदर ही अंदर बिखरने लगती है। उसकी आंखों में डर था, उसकी आवाज़ में मजबूरी थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस सब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी और सबसे बुरी बात ये थी कि उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दर्द को समझ सके। सुबह जब सूरज निकलता है तब कमलेश घर के काम में लगी होती है। इसी दौरान उसकी नज़र छत पर खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा अकेली खड़ी होती है और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। कमलेश जब उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो पूजा कोई जवाब नहीं देती। वो बिल्कुल खामोश हो चुकी होती है और जैसे कि अक्सर कहा जाता है, ट्रॉमा हमेशा शोर से नहीं खामोशी से दिखाई देता है। उस वक्त घर के बाकी सभी लोग भी सो रहे होते हैं। आज पूजा की पहली रसोई का रस्म होने वाली थी, लेकिन कमलेश को महसूस हो जाता है कि पूजा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए वो फैसला करती है कि पूजा को कुछ देर के लिए उसके मायके ले जाया जाए। कमलेश सोचती है कि जब तक घर वाले उठकर तैयार होंगे तब तक वो दोनों वापस आ जाएंगी और इसी सोच के साथ दोनों मायके के लिए निकल पड़ती हैं। अपने घर पहुंचने के बाद पूजा अपनी माँ को पूरी बात बताती है। उसे उम्मीद होती है कि कम से कम उसकी माँ उसके दर्द को समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूजा की माँ उसे साथ देने से कतराती है। इसकी वजह सिर्फ एक थी, पूजा के ससुराल वालों के इन्फ्लुएंस से उसके भाई को नौकरी मिल सकती थी। यानी यहाँ पे पूजा के दर्द से ज़्यादा फैमिली की फ़ायदा समझा जा रहा था और यही बात पूजा को अंदर तक तोड़ देती है। अब उसके पास उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में पूजा दोबारा कमलेश के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ती है। उधर घर में सब लोग जाग चुके होते हैं। जब लोग देखते हैं कि कमलेश और घर की नई बहू दोनों घर में नहीं है तो सभी परेशान होते हैं। तभी अरुण कमलेश को फ़ोन करता है। वो पूछता है कि क्या पूजा आपके साथ है। कमलेश जवाब देती है हाँ। फ़ोन पर अरुण कमलेश से कहता है कि जल्दी घर लौट आओ, क्योंकि उसे पूजा के साथ हनीमून के लिए जाना था। ये बात पूजा भी सुन लेती है और ये सुनते ही उसका डर और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अगर वो वापस गई तो उसके साथ फिर वही सब हो सकता है। इसी दौरान पूजा कमलेश से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे ही कमलेश स्कूटी रोककर उसका इंतज़ार करने लगती है, पूजा मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। कमलेश उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा कहीं भी नहीं मिलती। आखिरकार कमलेश घर बता देती है कि नई बहू कहीं चली गई। ये सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। वो पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि समाज में उनकी काफ़ी इज्जत थी और वो कभी बदनामी नहीं चाहते थे। इसलिए पूरा परिवार खुद ही पूजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। खोजते खोजते कमलेश की मुलाकात होती है पूजा के एक दोस्त से। कमलेश उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी
पूजा के बारे में पता है, लेकिन उस दोस्त को भी पूजा की लोकेशन नहीं पता होती। हाँ, उसे एक ऐसी जगह पता होती है कि जहाँ पर पूजा उदास होकर जाया करती थी। दोनों उस जगह पहुँचते हैं और वहाँ पर सच में पूजा मिल जाती है। पूजा की दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी कमलेश वहाँ पहुँच जाती है। फिर से पूजा से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, और इस बार पूजा चुप नहीं रहती। वो हिम्मत करके सच बता देती है। पूजा बताते कि अरुण ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। ये सुनते ही कमलेश शॉक हो जाती है और सच सुनने के बजाय कमलेश गुस्से में आकर पूजा के ऊपर थप्पड़ मार देती है, क्योंकि कमलेश के लिए अरुण एक ऐसा इंसान था जो कभी गलत कर ही नहीं सकता था। उसे लगता था कि अरुण पर लगाया गया ये इल्ज़ाम झूठा है। और यहीं पर एपिसोड 2 के सबसे इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट सामने आता है। लेकिन दोस्तों, कमलेश का ये रिएक्शन आगे चलकर कहानी को और भी ज़्यादा डेंजरस मोड़ देने वाला है। क्या कमलेश कभी पूजा की बात पर यकीन कर पाएगी, और क्या पूजा को इंसाफ मिल पाएगा? ये सब हम देखेंगे एपिसोड 3 में।